हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। Canto 11, Chapter 5, Text 32. Krishna Varnam Svisha Krishnam Sangopasa Parashadam Yagye Samkirtan Praye Janti Syu Medasaha Krishna Vanan Tvisha Krishnam Sangopangasta Parashadam Yage Samkitan Praye Janti Syu Medasaha Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopagasa Parashadam Yage Samkitan Praye Janti Syu Medasaha Krishna Varnam Krishnam Sangopagasa Parashadam Yage Samkitan Praye Janti Syu Medasaha Krishna Varnam Krishna Gopanga Strapashada Sankirtana Praye Krishna Varnam Krishna Gopanga Strapashada Yagye Sankirtana Praye Janti Sumedasa Krishna Varnam Krishna Sangopanga Stapashada Yagya Sankirtana Praye Janti Sumedasa Krishna Varnam Krishna Sangopangasta Parsadam Jagay Sankirtana Praya Yantihi Sumedhasa Krishna Varnam Krishna Sangopangasta Parsadam Yagne Sankirtana Prahe Janti Sumedhasa Krishna Varnam Krishna Sangopangasta Parsadam Yagye Sankirtana Prahe Mataji's
शब्द आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? शब्दार्थ कृष्ण वर्ण, कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना, कृष्ण कांति से, अकृष्ण काला नहीं, सुनहला, स अंग संगियों समेत, उपांग सेवकगण, अस्त्र हथियार, पार्षद विश्वास पात्र साथी, यज्ञ द्वारा संकीर्तन प्राय, मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त, यजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही, सुमेधसा बुद्धिमान व्यक्ति। अनुवाद वैसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन या संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्णन श्यामल या कृष्ण नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तात्पर्य यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 में आया है। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपने टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। यह सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य है, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वो 3 अन्य रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात है। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य सम है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलता है वो स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। बाद में उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भाव में प्रविष्ट कर देता है।
जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसीलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। सांगोपांगस्तपार्षदम भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषण तथा चंदन लेप से विभूषित रहते हैं। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप उन असुरों का दमन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र है। क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतएव समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते थे। उनके कर्म असाधारण थे और संगीत अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखलावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन कर कृष्ण वर्ण कृष्णा कृष्ण ये सूचित करता है कि कृष्ण नाम वरीयता प्रदान करनी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। इसीलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को खुश करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिक आकृष्ट हो, जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म परम के अध्याय 1 श्री जीव गोस्वामी ने इसका संदर्भ इस प्रकार किया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वर्णांगदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर हैं और उनका चंदन लेपित शरीर प्रिय सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया है, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और समभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार आप सब कृपा कर अनुवाद को हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास हो रहा है।
कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन या संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञाननाशलाकया चक्षुर्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च सहगना रघुनाथान्वितं सुदेवं सर्वेतं समदूतं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। कृष्ण वन्नम कृष्ण कृष्णम संगोपरशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यदि ही से मेरे साथ। जैसे आप जानते हो कल है वो शुभ दिन जबकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत धर्मस्य सिद्धात्मनं सृजाम्यहम्। मैं अलग अलग समय प्रकट होता हूँ। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? पाइत्रय साधुना विनश्यति दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय समः, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान के जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करेंगे कि हम अवतार हैं, पर देखा जाए उनमें कोई अद्भुत गुण नहीं होते। तो परम भगवान जब प्रकट करते हैं अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज से लगभग 520-25 साल पूर्व, इसलिए पतितों का उद्धार करने के लिए। रतननाथ ठाकुर जी कहते हैं पतित भगवान हेतु तब अवतारा, आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो परम भगवान की क्या इच्छा है?
सबका उद्धार हो। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। पर जैसे कि भगवतम के 7वें स्कंद में कहा है, ये है गुप्त अवतार, छुपे हुए अवतार। भगवान हैं पर ये स्वीकार नहीं करेंगे भगवान है। क्या कहेंगे? भगवान हैं जो प्रकट हुए भक्त के रूप में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जी कोई साधारण अवतार है। स्वयं परम भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है आने, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में। एक भाव ये था कि लोगों का उद्धार हो ये हरि नाम के द्वारा। दूसरा भाव ये भी था कि भगवान देखना चाहते थे राधा रानी का कितना गहरा स्नेह भगवान प्रकट हुए इस दिव्य रूप। तो उनके पिता का नाम भगवान के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो जाते। जैसे कहा भक्तों ने मानसपुरी का आविर्भाव मनाया था, तिरुभाव। तो जब वो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो गए थे, अद्वैताचार्य, मानसपुरी, ईश्वरपुरी इत्यादि। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले और दादा का नाम था उपेंद्र मिश्रा के 7 बेटे थे, जिनमें केवल एक ही ज़्यादा रुचि थी आध्यात्मिक कार्यों में। इनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा नवोदय में। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता थे। माता और पिता का नाम, बड़े भाई का नाम था विश्वरूप और छोटे भाई का नाम था विश्वम्बर। ये नाम दिया था उनके नाना जी ने। नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती। नाना जी तो थे बहुत ऊंचे कोटि के जोशी थे। उन्होंने देखा ये जो लड़का है पूरे विश्व को संभालेगा, साधारण बच्चा नहीं है। तो उन्होंने एक नाम दिया विश्वम्बर। और उन्होंने देख लिया था कि वो भविष्य में ये संन्यास मिलेगा, पर उन्होंने माता पिता को सूचना नहीं दी। एक नाम भगवान का था निमाई। क्यों? नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। और तो बचपन से ही महाप्रभु ने प्रकट किया उनका भाव। उनका भाव क्या था? हरि नाम का प्रचार, हरि नाम का प्रचार। जैसे कि वो छोटे थे, रोना बंद करते थे कब? जब हरि नाम सुनाया जाता था औरतों के, दूसरी औरतों के द्वारा। और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान के अनेक लीलाओं का ज्ञान आप चैतन्य चरितामृत में प्राप्त करते हो, जिसकी रचना
कृष्णदास कविराज ने की, और प्रभुपाद जी ने जिनसे अनुवाद किया है, और आज आप उसको लगभग हर भाषा में प्राप्त कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं। छोटी आयु में ही उस संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की गंगादास पंडित से, और 8 साल की आयु में उन्हें बड़ा विद्वान माना जाता था। उन्होंने भारत के लगभग हर पंडित को हरा दिया था। आज से 500 साल पूर्व जो नवद्वीप स्थान था, आज आप नवद्वीप जाओ तो भौतिक दृष्टि से देखोगे तो आपको साधारण भारतीय शहर दिखता है, पर 500 साल पूर्व जो नवद्वीप भारत के सारे बड़े विद्वानों का निवास का स्थान था। में एक थे निमाई पंडित। तो निमाई पंडित, इसलिए उनको ये नाम दिया गया था क्योंकि छोटी आयु में ही वो बड़े विद्वान बन गए थे। कोई उनके सामने खड़े नहीं हो सकता था। उस समय एक प्रसिद्ध प्रचारक थे, बहुत विद्वान थे, उनका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी आए और मिले निमाई पंडित से, और गंगा के तट पर केशव कश्मीरी ने कहा, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। और निमाई ने कहा विनम्र भाव से, ये प्रशंसा मैं तो एक लाइन में ठीक नहीं बोल सकता, ये प्रशंसा क्यों सुनी? तो निमाई ने कहा, आप अपने सांस्कृतिक ज्ञान का उदाहरण। तो केशव कश्मीरी ने 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना कर दी। इसमें गंगा की प्रशंसा हो, और फिर पूछा कैसे लगा। निमाई ने सारे 100 श्लोक वापस सुना दिए। जो व्यक्ति एक सुनने में कंठस्थ कर ले, उसको संस्कृत भाषा में श्रुतिधरा कहा जाता है। केशव कश्मीरी आश्चर्य हो गए ये देखकर, किस प्रकार ये साधारण व्यक्ति, साधारण बच्चा कैसे संभव है कि आज एक बार सुनने से 100 श्लोक कंठस्थ कर लिए। तो इस प्रकार निमाई की अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं, और निमाई ने विनम्रता का उदाहरण दिया। चैतन्य पंडित, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो अधिक ग्रंथ नहीं लिखे, पर जो हैं उनके द्वारा हमें अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनकी तुलना कोई कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु केवल श्लोक छोड़ गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इस नाम से। और ध्यान से देखा जाए, यहाँ श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का सार प्राप्त होता है। और तीसरे श्लोक में महाप्रभु ने क्या संदेश दिया? चिनादपि सुनिचेन रोरपि अगर तुम चाहते हो कहीं का नाम सदा लिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूंगा आप में से कौन कौन चाहते हो कि हरि के नाम में लीन हो जाओ, सभी हाथ उठाएंगे। पर उस आकर्षण को प्राप्त करने के लिए
क्या भाव होना चाहिए, वो उन्होंने इस श्लोक में कहा है। सिद्धांत भी सुनिचेना, घास से भी ज़्यादा पति, अत्यंत सहनशील, आदर की उम्मीद रखे बिना सेवा करो। कल हमने आपको संक्षेप में मानंदपुरी की कथा सुनाई थी, और पुरी की कथा में शायद आपको याद हो, आपने देखा कि भगवान ने खीर का प्याला चुरा लिया, किसकी खुशी के लिए? मानंदपुरी के लिए। तो मानंदपुरी को जब पता लगा कि भगवान ने खीर का प्याला चुराया मेरे मन में, मेरे लिए, उनके मन में ये भय आ गया था, अब सारे शहर के लोग मेरा गुणगान करेंगे, सारे शहर के लोग कहेंगे मैं बड़ा संत आदमी हूँ, प्रतिष्ठा देंगे, आदर देंगे, और ये इच्छा नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चलो यहाँ से चलते हैं, वो जगन्नाथपुरी चले। ये है भक्त का भाव कि विनम्र भाव से सेवा की जाए भगवान की। और महाप्रभु ने स्वयं उदाहरण दिया। जब महाप्रभु के विद्यार्थी केशव कश्मीरी की हंसी उड़ाने लगे कि केशव कश्मीरी महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, और तो महाप्रभु ने क्या किया, रोक दिया उन्हें, उन्होंने कहा वो थके हुए हैं, बाद में करके। तो इस प्रकार महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया था मायावादियों की संगत से क्या दूर रहना। क्यों? ये एक रूप से मायावादियों का जो भाव है एक महान अपराध है। यही सोचना कि भगवान निराकार है, भगवान का रूप नहीं, भगवान के हाथ पाँव नहीं, ये बड़ा अपराध है। तो महाप्रभु वाराणसी में आए और एक भक्त चंद्रशेखर के घर में रह रहे थे। चंद्रशेखर जो था नीची जाति का व्यक्ति था, मतलब कि ब्राह्मण जाति का नहीं था। महाप्रभु ने ये स्थापित किया कि हम ऊंची और नीची जाति को देखते हैं इस दृष्टि से कि भगवान का भक्त कौन है। अगर वो भक्त है तो उसे कहते हैं सनाथ, ऊंची जाति का। अगर कोई भक्त है तो क्या कहते हैं, अनाथ और नीची जाति। तो महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रह रहे थे और उस शहर में प्रभु कहाँ जाओ। तो महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे। चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे। एक महाराष्ट्र ब्राह्मण था जो आया महाप्रभु को मिलने, और उनके साथ एक और भक्त थे तपन मिश्रा। तपन मिश्रा पहले मिले थे महाप्रभु को इसमें, और उनसे उन्होंने पूछा था जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तपन मिश्रा और ये महाराष्ट्र ब्राह्मण और चंद्रशेखर बार बार सुन रहे थे महाप्रभु की निंदा। निंदा कौन कर रहा था? वाराणसी के सन्यासी। वाराणसी में एक बड़े बड़े प्रसिद्ध सन्यासी थे जिनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। उनके साथ
लगभग 10,000 शिष्य थे जो कि सारा दिन वेदांता का अध्ययन करते थे। और वो कहते थे कि निमाई पंडित कैसा सन्यासी है, हमारी संप्रदाय में दीक्षा लिया है, तो सारी रात सारा दिन आगमन जैसे नाचता गाता है, हमारे साथ आकर वेदांता को क्यों नहीं पढ़ते। वैसे तो महाप्रभु ने कहा था मायावादियों की संगत से दूर रहना, पर जब ये बार बार ये सुना जा रहा था, हाँ, चंद्रशेखर तपन में सो गया, वो सह नहीं सके। भगवान के जो भक्त हैं अपनी बेइज्जती सह लेंगे, पर जब दूसरे की बेइज्जती कोई कर रहा है वो सह नहीं सकते। तो तपन में चंद्रशेखर, उनको किस भाव का दर्द था? दर्द ये था कि भगवान की निंदा हो रही है। तो उन्होंने कहा आप चलिए हमारे साथ मायावादियों की सभा में। तो वैसे तो महाप्रभु ने कहा था किसी मायावादी से दूर के पास नहीं जाना। तो जब देखा कि उनके भक्तों की इच्छा है तो भगवान चल पड़े। जब भगवान पहुंचे उनके घर महल, उनके पाठशाला में, ये सारे सन्यासी ऊंचे मंच पर बैठे थे। और जब महाप्रभु आए वो बैठे कहाँ? जिस स्थान में आप पाँव धोते हो मंदिर में प्रवेश करने से पहले, और वहाँ उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। क्या? उनके चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि ऐसे लगा कि करोड़ों सूर्यों की रोशनी एक साथ जुड़ गई है। तो जब इन मायावादी सन्यासियों ने ये देखा कि इस सन्यासी के चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है, तो वो समझ गए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। तो उनके गुरु प्रकाशानंद सरस्वती आए नीचे और महाप्रभु के हाथ को पकड़कर कहाँ गए? ऊपर ले आए। तो जब ऊपर ले आए तो उन्हें बिठाया दूसरे मायावादी सन्यासियों के साथ। तो महाप्रभु से पूछा आप इतने बड़े विद्वान हो, अब हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, क्या सारा दिन ये आप नाचते हो गाते हो, हम मानते हैं कि आप बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हो, पर हमारे साथ पढ़ते क्यों नहीं शास्त्र? तो महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, देखा कि और कहा तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे में ज़्यादा गुण नहीं है, तुम केवल हरिनाम के योग्य हो। और महाप्रभु ने अनेक श्लोकों के द्वारा हरिनाम की महिमा का प्रचार किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि पूरी सभा 10,000 ब्राह्मणों की वैष्णव सुनिया। आप लोग मोबाइल फ़ोन को बंद क्यों नहीं करते? कभी ना कभी जो 10,000 सन्यासी, उन पर ऐसा असर पड़ा कि सब बन गए वैष्णव। सब नाचने लगे। एक समय जब महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, एक बुद्धिस्ट उनके साथ उनकी चर्चा हुई।
और महाप्रभु ने उनके जो गुरु थे उन्हें डिबेट में हरा दिया। तो जो बुद्धिस्ट थे उन्हें बड़ा अपमान महसूस किया, इस महाप्रभु ने हमें हरा दिया। उन्हें सोचा इसका बदला लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सड़े हुए खाने को एक थाली में डालकर महाप्रभु को पहुंचाया। ये महाप्रसाद हम लाए हैं आपके लिए, खाइए। जैसे ही वो प्लेट रखा महाप्रभु के सामने, एक भाई पीछे से भाई ने सड़ा किया और थाली को गिरा दिया। कहाँ? महाप्रभु के माथे पर, इस बुद्धिस्ट गुरु जी के माथे पर। और जब माथे पर गिरा तो गुरु जी बेहोश हो गए। तो सारे जो बुद्धिस्ट थे उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, हमारे गलत विचारों का ये परिणाम हुआ है। और सबने माफ़ी मांगी और पूछा, हमारे गुरु माफ़ कर दो, होश में ले आओ। उन्हें क्या कहा कि कानों में हरि नाम को उच्चारण कर। और जब उच्चारण किया सारे बुद्धिस्ट भी क्या बन गए? वैष्णव बन गए। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे भारत में सबको आकर्षित कर दिया था ये हरिनाम के प्रति। जो मायावादी थे उन्हें आकर्षित किया। एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी थे जिनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य। सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत ऊंची कोटि के विद्वान थे और उन्हें सब आदर देते थे। और बंगाल में मुसलमान राजा था, तो सर्वभौम भट्टाचार्य को वो स्थान छोड़कर आगे आना पड़ा उड़ीसा में, जहाँ हिंदू राजा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य बार बार कहते थे, ये महाप्रभु जो है ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये कौन है? स्वयं भगवान है। और सर्वभौम भट्टाचार्य कहते थे, ये प्रसिद्ध सन्यासी है और भगवान ही हो सकता, इनमें भगवान के गुण नहीं है। तो महाप्रभु जब संन्यास लेकर आए थे जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही जगह 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 कहकर बेहोश हो गए और उन्हें उठाकर ले गए कहाँ? सर्वभौम भट्टाचार्य के घर। जब थोड़ी देर बाद भगवान नित्यानंद आए अपने भक्तों के साथ, खोज रहे थे कहाँ है ये सन्यासी। तो जो जगन्नाथपुरी मंदिर पहुँचे, उन्होंने सुना लोग चर्चा कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध सन्यासी आया था, बहुत खूबसूरत। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन लेते ही बेहोश हो गया और उसे ले गए उठाकर। हाँ, तो बोले जाए। तो भगवान नित्यानंद समझ गए ऐसे कौन है। तो जैसे वो पहुँचे, क्या किया? कीर्तन किया। जैसे कीर्तन किया और वो होश में आ गए। तो वो भट्टाचार्य
ये लीला देख के बड़े आकर्षित हो गए थे, बेहोश पड़े थे। हरि नाम सुनते ही होश में आ गए। तो सोचने लगे शायद जो गोपीनाथ आचार्य कहता है शायद सच भी हो। तो सर्वों भट्टाचार्य कह रहे सोच रहे थे ये सन्यासी केवल 24 साल का है, इतना खूबसूरत सुनहरे रंग के थे, लंबे हाथ नीस तक। तो सोच रहे थे कहीं इस पर माया का प्रभाव नहीं आ जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े जवान सन्यासी हो, 24 साल के सन्यासी है, तुम्हें माया नहीं पकड़, तो मेरे साथ रहो थोड़ी देर, तुम्हें अच्छी शिक्षा दी दे। तो उन्होंने वेदांत सूत्र का उच्चारण किया। कितने दिनों के लिए? दिन और रात। और महाप्रभु ने कुछ भी नहीं पूछा, केवल सुनते गए। तो 7 दिन के पश्चात भट्टाचार्य ने पूछा महाप्रभु से, मैं 7 दिन से ये वेदांत सूत्र का इस प्रसिद्ध श्लोक की समझा रहा हूँ, पर तुमने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा। तो महाप्रभु ने कहा वेदांत सूत्र का जो संदेश है, ब्राइट सन, तेज प्रकाश के समान है। पर रोशनी तेज प्रकाश हो तो हर चीज़ साफ नजर आती है कि नहीं? अंधेरापन हो तो साफ नजर नहीं आता। तो वेदांत सूत्र का संदेश बड़ा स्पष्ट है, पर तुमने अपने विचारों को जोड़ दिया है वेदांत सूत्र के संदेश के साथ। इसके लिए जो वेदांत सूत्र का असली संदेश है वो ढक गया है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। और फिर महाप्रभु ने एक आत्माराम श्लोक पर चर्चा की। और पहले वेदांत भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने 9 अलग अलग रूपों से उस आत्माराम श्लोक की व्याख्या की। और इसके पश्चात उन्होंने कहा आप कीजिए अब। तो इन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने 64 अलग तरीकों से एक एक श्लोक की व्याख्या की। और ये 64 श्लोक व्याख्या की थी सब बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। ये नहीं एक ही संदेश एक दूसरे श्लोक में। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु 64 अलग तरीकों से एक श्लोक की व्याख्या कर गए हैं, और जिनमें हर श्लोक का अर्थ बिल्कुल स्वतंत्र है। तो वह समझ गए क्या यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, यह कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकता है। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 स्तुतियों का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने महाप्रभु की गुणों का वर्णन किया। और फिर उन्होंने क्या दर्शन दिया अपने सद्भुज रूप का। जैसे वो भट्टाचार्य ने सद्भुज रूप देखा तो वो समझ गए ये स्वयं भगवान। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं,
और अद्भुत रूप भी प्रकट करते हैं। जैसे कि आप 6 हाथों का रूप प्रकट किया, जो चैतन्य महाप्रभु के, जो राम के, और दो कृष्ण भगवान और राधा। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से कहो हाँ भगवान का आप सद्भुज रूप प्रकट कर सकते हो, कोई कर सकता है नहीं। भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे विष्णु रूप 4 हाथों के साथ, शरीर सजा वाला गहनों के साथ। और क्योंकि माता पिता कैदी थे तो भगवान बताना चाहते थे मैं अभी प्रकट हो गया, घबराओ नहीं। और जब माता पिता कहा ये रूप बदल दो, सूचना मिल जाएगी, तो भगवान ने तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक घटनाएं हैं जिन्हें महाप्रभु ने भी अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। जब वो छोटे से बच्चे थे जब भी ये लीला प्रकट की, जैसे उदाहरण के लिए एक समय एक ब्राह्मण आया था उनके पिता के घर में अतिथि के रूप में निवास करने के लिए। जगन्नाथ मिश्र ने अतिथि का स्वागत किया और कहा बैठिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और अतिथि ने कहा ठीक है। जो ब्राह्मण है वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो उस ब्राह्मण ने भोजन बनाया था, भगवान को भोग लगा रहे थे, जो वो शैतान माई ने आकर झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने कहा अब तो भगवान को ये नहीं भोग लगा। दूसरी बार पिता के कहने पर फिर किया, फिर झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा ये तो बड़ा अपराध है, अतिथि आया है हमारे घर में, हमारा शैतान लड़का उनके प्रसादम को झूठा कर देता है। उन्होंने 2 मील की दूरी पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। अब रात के 12 बज गए थे, घर के सब सदस्य सो गए थे। जब तीसरी बार ब्राह्मण ने भोग लगाया तो निमाई फिर से वहाँ पहुँच गए। जब फिर से पहुँचे निमाई ने उस ब्राह्मण ने कहा फिर से पहुँच गए, हमें तो यकीन दिलाया था कि तुम्हें बंद कर दिया है। तो निमाई ने कहा आखिर ये भोग किसको लगा रहे, मुझे तो लगा रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, क्या अपराध कि अपने आपको भगवान बुलाता है। फिर निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया। और जब श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया तो ब्राह्मण समझ गए ये कौन है। और निमाई ने कहा बोलना नहीं किसको, ये रूप का दर्शन। इस पर भगवान की अनेक लीला है। एक समय चोर आए थे उनके घर में और उनके वो भगवान ने उनका शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ। तो चोर आए थे, तो चोर उठा कर ले जा रहे थे, भगवान को दूर ले जाने का इस भाव के साथ कि दूर जाएंगे और गहने सब चुरा देंगे और फिर बच्चे को छोड़ देंगे। तो जहाँ भी वो भागते थे अंत में क्या देखते थे, वापस पहुँच गए निमाई के घर को।
निभाए कि माँ बाप इन चिंता में थे। हाँ बेटा कहाँ गया तो चोरों ने उठा लिया था। और चोर ले जा रहे थे घर से दूर इस उद्देश्य के साथ गहना को चुरा लेंगे और फिर बच्चे को छोड़ देंगे। और जहाँ भी उनका प्रयास था अंत में वो कहाँ पहुँच जाते थे, माई के घर के सामने। और फिर अंत में चोर घबरा कर बच्चे को वहीं छोड़ दिया और गए। उसी तरह महाप्रभु ने अपने शिष्यों को ये आदेश दिया ग्रंथों की रचना करने के लिए। जैसे हमने कहा महाप्रभु ने स्वयं तो केवल 8 श्लोक किए, पर उन्होंने अपने शिष्यों को क्या आदेश दिया? शिष्यों को आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो और उन स्थानों को खोजो जहाँ कि भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी और मंदिरों का निर्माण करो। ये था महाप्रभु का आदेश। तो जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, उस समय के सबसे प्रसिद्ध भक्त थे। रूपा और सनातन उदाहरण के लिए बहुत बड़े विद्वान थे। बचपन से ही दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते थे और समाज में उन्हें बड़ा आदर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इनके पास बड़ा गहरा ज्ञान था और क्योंकि समाज में इतना ऊंचा स्थान था, इसलिए जबरदस्ती उन्हें जोड़ा गया की सेवा में और अनेक ग्रंथों की रचना हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के पुत्र थे। उनके पिता की आमदन कितनी थी मालूम? उनके पिता की आमदन थी 10 लाख से ज़्यादा हर महीने की। और शुरू पर रघुनाथ ने सब कुछ त्यागा, किस लिए? भगवान की सेवा में। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी आ रहे थे। सनातन गोस्वामी छुप छुप कर चल रहे थे कि कोई उन्हें पहचाने नहीं क्योंकि समाज में वो लगभग प्रधानमंत्री के समान थे, तो वो चाहते नहीं थे कि मुसलमान राजा को पता लग जाए कि वो कौन है। और सनातन गोस्वामी झारखंड से गुजर कर आ रहे थे कहाँ? जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को मिलने के लिए। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर का निवास का स्थान था। हरिदास ठाकुर का वैसे जन्म तो हुआ था मुसलमान खानदान में, पर थे ऊंचे कोटि के भगवान, ऐसे ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। तो सनातन गोस्वामी आ रहे थे महाप्रभु को मिलने और आ रहे थे झारखंड से। अभी भारत में एक स्टेट है ना झारखंड, तो झारखंड से गुजर कर आ रहे थे। तो वहाँ चल रहे थे जंगलों में। जो वो चल कर आ रहे थे, पूरे शरीर में पस आ गई, बदबू आने लगी। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे अब मेरा शरीर बेकार का हो गया है, निकम्मा। पूरे शरीर में फुंसियाँ हैं, पस आ रही है। मैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे क्या कर लूँगा? आत्महत्या कर लूँगा। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है। तो जब सनातन गोस्वामी आए, महाप्रभु ने
गले लगा लिया। जब गले लगा सनातन ने कहा, क्या कर रहे हो? मेरा शरीर बिल्कुल गंदा है, आपका शरीर भी गंदा हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। और सनातन गोस्वामी आज फूंसियों से भरा हुआ शरीर था, क्या बन गया? एक खूबसूरत शरीर बन गया। फिर भगवान ने कहा अगर आत्महत्या करने के द्वारा, सनातन का क्या भाव था, मैं वहाँ जाकर आत्महत्या कर लूँगा, पर आत्महत्या करूँगा जगन्नाथ जी के पहियों के नीचे, तो आध्यात्मिक लाभ होगा। तो महाप्रभु समझ गए थे इसके मन में क्या भाव है। महाप्रभु ने कहा, सनातन अगर आत्महत्या करने से लोगों का उद्धार होगा तो हम सब कर लेते, पर आत्महत्या ठीक कार्य नहीं है। ये जो तुम्हारा शरीर है इसका उपयोग मैं करूँगा, किस लिए? धर्म के प्रचार के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए। तो सनातन को उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। सनातन तो सोचे थे ना ये मेरा शरीर है, अभी पूंछियों से भर गया है। तो सनातन भगवान ने कहा, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, और मैंने इस शरीर का उपयोग करना किस लिए? धर्म के प्रचार के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए यह हमारा शरीर है, यह हमारी संपत्ति है, यह हमारा धन है। हमें सोचना चाहिए ये परम भगवान का धन है। कई बार हम कहते हैं हाँ सब कुछ भगवान की है, हाँ पर है हमारे निर्णय में। हाँ भगवान की है नाम के लिए। भगवान ने कहा ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह मेरा है। तो फिर भगवान ने सनातन को आदेश दिया, वृंदावन जाओ, मंदिरों का निर्माण करो, ग्रंथों की रचना करो। और आज आप जब ब्रज में जाते हो तुरंत देख लेते हो ये स्थान का क्या लीला थी। ये संभव है क्योंकि गोस्वामी मामू ने महाप्रभु के संदेश के अनुसार इन स्थानों को स्थापित खोजा और स्थापित किया। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार से कृष्ण भक्ति हर जगह फैली। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की जब यात्रा में थे तो एक भक्त को मिले जिसका नाम था रामानंद रॉय। रामानंद रॉय बड़े राजपाल थे, किधर के? मद्रास के। और जगन्नाथपुरी से निकलने से पहले उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य ने सूचना दी थी, जब तुम दक्षिण भारत की यात्रा करोगे वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध संत मिलेगा। तो महाप्रभु जब मिले रामानंद रॉय से, उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। वैसे तो आप कहोगे हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान ने पूछे क्यों? भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए। तो एक प्रश्न ये था, भक्त के लिए कौन सी स्थिति सबसे कठिन है? और रामानंद रॉय ने कहा भक्त के लिए सबसे कठिन कौन सी स्थिति है? अभक्तों की संगत से जुदा हो रहा। कहा कि भक्तों की संगत से जुदा हो जाना सबसे ज़्यादा दर्द
का स्थान है। हमारा भाव होना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहें सदा। उन्होंने पूछा कि हमें कौन सा गीत गाना चाहिए, तो आप पूछे कौन सी फिल्म का, पूछा कौन से गीत, मैंने कहा वो गीत जिसके द्वारा राधा कृष्ण का गुणगान हो। और उनका गुणगान कौन से मंत्र में होता है? ये महाप्रभु जी की वो भविष्यवाणी थी। पृथ्वी से आँचे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रजा, विश्व के कोने कोने में हरि नाम पहुँचेगा। और आज चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से दुनिया के कोने कोने में ये हरि नाम का प्रचार हो रहा है। जैसे मैं कल रात को कह रहा था, असली करुणा वायरस है ये हरि नाम की महिमा फैलाना। ये है करुणा का अर्थ जानते हो? दया। तो अगर आप दया करना चाहते हो तो क्या करो? ये हरि नाम का प्रचार करो। ये है असली दया और ये है असली वायर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे समाज को आकर्षित किया इसके प्रति, हरि नाम के प्रति। तो महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं, हमें इनको पढ़ना चाहिए। गौड़ लीला, गौड़ लीला जितना सुनोगे उतना ही कम है। और अगर गौड़ लीला सुनेंगे तो क्या लाभ होगा? भक्ति में आकर्षण बढ़ेगा और माया में घटेगा। और महाप्रभु का आदेश क्या है हम भक्तों के लिए? झाड़े दाको ताए कहो, यह प्रचार का उत्साह होना चाहिए। और जैसे मिले उसे कहो, हरि नाम को स्वीकार करो। एक और आदेश है महाप्रभु, भारतीय को कि क्या आदेश दिया उन्होंने? भारत भूमि से जो भारत भूमि में जन्म ले उसको क्या सोचना चाहिए? अमेरिका का वीज़ा कब मिलेगा? क्या सोचना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? कृपा उपकार, अपना उद्धार और तो ये भारतवासियों का खास है, क्योंकि आज भारतवासी इसका लाभ नहीं उठा रहे, इसका पालन नहीं कर रहे। आज आप क्या देखते हो? कोने कोने में ईसाई बन रहे हैं लोग, इस्लाम को जोड़ रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा अपना उद्धार करो और दूसरों को उद्धार। तो इस शुभ अवसर पर हम सबको महाप्रभु के शरणागत होना चाहिए। भगवान हेतु तब अवतार महाप्रभु पद प्रकट हुए पतितों को उद्धार करने के लिए। तो असली उद्धार है या हरि नाम को स्वीकार। तो महाप्रभु ने अपने पंचतत्व के साथ भक्ति का जो खजाना था उसे तोड़ दिया और खुले रूप से बांटा। ये नहीं था कौन योग्य है कौन नहीं है। जैसे कि जब बारिश बरसती है, बारिश जब बरसती है वो भेदभाव करती है, सागर में नहीं, बरसों में नहीं, नहीं, हर जगह बारिश बरसती है। तो महाप्रभु ने ये भक्ति का खजाना तोड़कर सबको ये हरि नाम बांटा और हरि नाम के माध्यम से सब सुखी बने। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सब अवतारों में सबसे दयालु है और पति प्रकट हुए हैं कि इसलिए पतितों का उद्धार के लिए। और अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या कहा? हरि नाम पर साधु संगत में रहो
और हरि नाम का उच्चारण करो। यह है सुख शांति का असली साधन। हरे कृष्ण।